तो मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ और घर के बाहर खड़ा हूँ। उन्नति भी है मेरे साथ। अभी ठीक है, हम आते हैं। क्या वरीद, क्या कहा ध्रुव ने? ध्रुव और उन्नति घर आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। इस वक्त कुछ बताया उसने, क्या काम है? नहीं, पर उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है और कोई सीरियस बात है। चलिए देखते हैं। चलो। क्या हुआ ध्रुव, तुम लोग इतनी रात में यहाँ? सब ठीक है ना? दीदू, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस घर में बुजुर्ग और बच्चे दोनों हैं, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे इस बारे में तुम दोनों से बात करनी थी। दीदू, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया उन्नति से। ये कैसी बात कर रहा है तू? तंग आ गया हूँ मतलब? तू भूल गया है, तू ही उन्नति से मिन्नतें कर रहा था ना कि वो तुझसे शादी कर ले। वो तो मना कर रही थी शादी के लिए, तू ही मना रहा था ना उसके पीछे पीछे घूम के। और अब उसे उसके मायके लेके आया इतनी रात में, उसके भैया के सामने कह रहा है कि तंग आ चुका हूँ। तू मुझे अच्छे से जानती है, मैं बिना किसी वजह से इतना बड़ा एक्शन नहीं लूंगा। मैंने जो उन्नति से मोहब्बत की थी वो सच्ची थी। मैंने बहुत प्यार किया उन्नति से, जितना प्यार किया जा सकता था उतना किया। और पूछे इसने मेरे साथ क्या किया। मुन्नी, क्या किया तूने? बता मुझे, क्या किया तूने? राघव, आप उन्नति को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हो सकता है गलती ध्रुव की हो। मेरी गलती? तो क्या गलती है मेरी? मैंने तो उन्नति को अपनाने की कोशिश की ना, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, उससे शादी की, अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर भी बनाया। इसे मूव ऑन करना था जिंदगी में, मैंने इसकी हेल्प की मूव ऑन करने में। एक बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है, जिसपे मेरा कोई हक नहीं था, उसे अपना नाम दिया। एक सपना देखा कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मुझे पापा कह के बुलाएगा। इतना कुछ किया मैंने उन्नति के लिए। और पूछ इससे, क्या किया इसने मेरे साथ? पूछना इसे। ध्रुव, ये पहेलियां बुझाना बंद कर, साफ साफ बता क्या हुआ। उन्नति चुप चुप के विक्रांत से मिल रही है दीदू। हाँ, नहीं ध्रुव, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। हो सकता है तुझे कोई गलत फहमी हुई हो। उन्नति ऐसा क्यों करेगी? विक्रांत हम सबके लिए एक बुरा सपना है, और सबसे ज्यादा उसके लिए। तूने पूछा उससे? तो पूछने और समझने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। चाची ने मुझे बार बार बताने की कोशिश की कि ध्रुव कुछ गलत लग रहा है, उन्नति कुछ छुपा रही है तुझसे, लेकिन नहीं, मैंने चाची की बात नहीं सुनी। बिना किसी वजह के उन्नति की सारी बातें एक्सेप्ट कर ली, उसे डिफेंड किया। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि उन्नति गलत थी। चाची सही थी, उन्नति चुप चुप के विक्रांत से मिल रही है। उस इंसान से मिलने जा रही है जिस इंसान ने उसकी जिंदगी तक नर्क बना दी थी। तो उसकी देखभाल कर रही है जाके, ताकि वो ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मुझसे झूठ बोल रही है, तुझसे, जीजू से, हम सबसे झूठ बोल के विक्रांत से मिलने जा रही है। पूछना इसे क्यों कर रही है सब? नहीं ध्रुव, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उन्नी ऐसा क्यों करेगी? नहीं भैया, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ध्रुव एकदम ठीक कह रहा है। मैं विक्रांत से मिलने गई थी, कई दिनों से मिल रही और आगे भी मिलूंगी। उन्नी, राघव, शांत हो जाइए प्लीज। क्यों न थी? मैं जानना चाहती हूँ। वजह बहुत साफ है दीदू, उन्नति के दिल में विक्रांत के लिए अभी भी प्यार है।
वो उसे भुला ही नहीं पाई। और ये जो शादी हुई है ना मेरी और इसकी, ये बस एक ढोंग है। चुप कर ध्रुव, मुझे तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं। मैंने तुझे इतना कुछ बताया, इसके बाद भी नहीं? हाँ, इसके बाद भी नहीं। कोई वजह होगी ना जिस वजह से वो मिल रही है, और मैं वो वजह जानना चाहती हूँ। बताओ। बदला, मुझे विक्रांत से बदला लेना है। बदला? और विक्रांत से मिलके तुम कौन सा बदला ले रही हो उन्नति? विक्रांत की याददाश्त चली गई है और मैं उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी हेल्प कर रही हूँ। क्या? उन्नति, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना कि विक्रांत की याददाश्त चली गई है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। ये तो तुम्हारी जिंदगी में उसका जो भी नाम है, नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और रही बात उसे सजा देने की, तो कानून है ना उसके लिए, कानून देगा उसे उसके किए की सजा। भाभी, मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी से मेरा नाम मिटे, क्योंकि मेरी जिंदगी में उसके दिए हुए निशान नहीं मिटे। मैं हर रोज वो जी रही हूँ जो उसने मेरे साथ किया है। वो बदला, वो डर, वो पेन, वो टॉर्चर, सब कुछ जस्ट बिकॉज उसकी याददाश्त चली गई है तो अपनी सजा से बच जाएगा। ये कैसे फेयर हुआ? मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं विक्रांत से बदला लेना चाहती थी। विक्रांत हमेशा से डेस्परेट था कि उसको बच्चा चाहिए। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, बड़ा करूंगी, परवरिश दूंगी उसको, और वो सिर्फ देखता रहेगा कि उसका हमारी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। वो तड़पेगा और मैं उसे हर रोज तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। एंड बाय द वे, आप कौन से जस्टिस सिस्टम की बात कर रही हैं? जिस सिस्टम ने उसे इतनी आसानी से जमानत दे दी, जिस सिस्टम ने उसे अरेस्ट करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो तो सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, उस सिस्टम के हिसाब से तो मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं ना भाभी। तो क्या मैं वेट करूं कि विक्रांत आएगा, मेरे साथ गलत करेगा, फिर आएगा सिस्टम? पहले तो मुझे कोई बचाने नहीं आया, तो इसलिए मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई मुझे बचाएगा। हर रोज मेरे पे जुल्म होते रहे और सब तमाशा देखते रहे, और वो इतनी आसानी से बच के चला जाएगा भाभी। और अगर मैं मर भी जाती ना, तब भी उसे सजा नहीं मिलती। हमने कितनी मुश्किल से उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, और बदले में क्या मिला? बदले में सिर्फ मुझे तकलीफ मिली और कुछ नहीं भाभी। कौन सा इंसाफ हुआ भाभी? ये कैसा सिस्टम है भाभी? आज जिस आदमी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जो आदमी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे साथ है, लेकिन मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हर याद में विक्रांत और उसका टॉर्चर, अब्यूज सब भरा हुआ है। मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही लाइफ में। माँ बनने का एहसास, त्योहार, खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं नहीं कर पा रही हूँ मूव ऑन। क्योंकि विक्रांत ने जो टॉर्चर किया ना, वो सब मेरी जिंदगी में भरा हुआ है, और वो ये सारी चीजें आसानी से भूल जाए और अपनी जिंदगी जिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।